नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा और बिहार पुलिस अभी देखेंगे तो देखिए आपका कमेंट बहुत अधिक ये आ रहा है कि सर बिहार दरोगा का वैकेंसी कब तक आएगा। अभी देखेंगे तो बहुत पहले ये अपडेट था कि जो छठ पूजा है, छठ पूजा के बाद जो है आपका वैकेंसी आने वाला है। बट अभी देखिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। वैकेंसी अब तक जो है आ जाना चाहिए। अगर मान के लिए आपका नवंबर तो ख़त्म ही हो गया, मान चलिए 2-4-5 दिन आपका बचा हुआ है। दिसंबर में देखिए आपका चांस है, अगर आता है तो बेहतरीन तरीके से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिए आपको अधिक टाइम नहीं मिलेगा, 2-2.5 महीने या फिर 3 महीने का ही टाइम मिलेगा। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगा, क्या होगा, तो अब जो कमेंट करते हैं उनसे हम यही बस पूछना चाहते हैं कि क्या आपका प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर आ रहा है, उसके अनुसार आप जो है कमेंट किया कीजिए। और वैकेंसी आएगा तो वो तो आपका रिजल्ट देगा ही, एग्ज़ाम तो होगा ही, प्री और मेंस का एग्ज़ाम तो होगा ही, जिसका सिलेक्शन होना होगा वो हो जाएगा। बट आप तैयारी जम के कीजिए और अपने आप को एक स्कोर में हो रहा है 70 का आपका होना चाहिए, 65 होना चाहिए। तो उसको दिन पर दिन आपको बेहतरीन करना है। इसमें आप देखेंगे तो ये आपका 79 नंबर आपका प्रैक्टिस सेट है। कलर चेंज करते हैं, है ना, 79 ये आपका 18/11 को प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो बोला कि भारत में किस वायसराय द्वारा दी गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका या फिर किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था, यानी अलग था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, केवल 3, यानी CH भाभा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अब देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन पूछ रहा है कौन भाग नहीं लिया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही हो जाएगा। अब देखिए जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपका 1930 में हुआ था, 1931 में और 1932 में, तीनों को आपको याद रखना है। फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4th का सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसे, और हाँ एक और आपको चीज़ बता दें कि करंट अफेयर जो है आपका एडिटोरिया का मार्केट में लॉन्च किया गया, बट अभी हमारे पास आया नहीं है, ऑर्डर पर लग गया है। अगर आज बुक आ जाता है हमारे पास तो MCQ का जो वीडियो है आपको कल सुबह तक मिल जाएगा। उसके लिए आप निश्चित रहिए। आप कमेंट बहुत अधिक कर रहे हैं कि सर एडिटोरिया का भी करंट अफेयर जो है प्रोवाइड करा दिए, तो आपको आ जाएगा। उसके लिए निश्चित रहिए। समय लगता है थोड़ा सा, 2-2.5 घंटे लग जाएगा वीडियो बनाने में, और जैसे ये बुक आएगा उसके अनुसार हम जो है वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आगे देखेंगे, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है। स्थानीय भाषा का समाचार पत्र मानते हैं तो ये आपको होगा समाचार दर्पण होगा, समाचार दर्पण। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ये सही होगा। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट कंपनी मुगल सम्राटों को प्रतिवर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 26 लाख हो जाएगा दोस्तों, 26 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब जो है पारित किया है। मुक्ति का कानून दोस्तों कब पारित किया है, तो ये आपका पारित हुआ है 1794 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा 1794 में। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे देते हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा, जो आपका लेनिन है सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था। ऑनर क्रॉस से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 9 का सी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष में मिलाइए। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए जब भी आपका मिलान करने का ऑप्शन होता है या क्वेश्चन होता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से मिलाया कीजिए, उसके बाद आप आंसर देखा कीजिए। जैसे बारडोली में किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1928 हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा किया था तो 1946 में। और गांधी जी ने लंगोटी पहनना, है ना, लंगोटी पहनना शुरू किया था तो ये आपको हो जाएगा
1921 में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल की बात करते हैं तो ये आपका 1918। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है। कौन सी नदी आपका शामिल नहीं है, कौन सी नदी, तो इसका आंसर आप 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोमल हो जाएगा। क्या होगा आंसर, गोमल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। जैन तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह दिया गया है, सही हमारा क्या है। जैसे मल्लिका नाथ की बात करते हैं तो सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है 12 का डी सही होगा। भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है कहाँ से, तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों आपका नानाघाट अभिलेख से, ऑप्शन नंबर बी होगा, नानाघाट अभिलेख से। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है तो ये आपका है अर्थशास्त्र है दोस्तों, अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, डेली हम बताते हैं और आपका डेली सेट भी चलता है ग्रुप में। जो लोग ज्वाइन हो तो सेट बना ही रहे हैं। देखिए हम यही बोलेंगे कि आप पहले से सेट ज्वाइन कर लीजिए, डेली आप सेट बनाइए, उसके अनुसार जब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है याद हो जाएगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज क्या कीजिए, आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, टेलीग्राम पे नहीं करना है, आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, आपको हम जानकारी देंगे कैसे क्या करना है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला कि मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था, कौन सा एक प्रकार का जो है आपका धार्मिक कर था मौर्यकालीन करों में, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका बलि हो जाएगा दोस्तों, बलि, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है, कौन सा जो आपका स्मारक है जो आपका पल्लव काल से संबंधित नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा लिंगराज मंदिर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था, दक्कन को भेदा था, तो ये आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी होगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मसाहत निम्न से संबंधित है। देखिए मसाहत आप देखेंगे तो ये आपका भूमि से संबंधित है, 18 का विकल्प ए सही होगा, भूमि। चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है, विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जय शक्ति हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा जय शक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से किस मुगल सम्राट को उनकी मृत्यु के पश्चात अर्श असियानी कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अकबर जो है सही हो जाएगा, अकबर को आप देखेंगे तो मृत्यु के पश्चात जो है अर्श असियानी कहा गया है, ए जो है सही उत्तर होगा। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है। दोस्तों 100 क्वेश्चन में से देखेंगे तो कभी कभी एक आध दो क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक एरर हो जाता है, तो आप उसके लिए कमेंट कर दिया कीजिए, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। आप उसके लिए ज़्यादा निश्चिंत रहा कीजिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि 100 क्वेश्चन में से आपका 98 प्रश्न या फिर 99 प्रश्न सही होता है, एक आध क्वेश्चन आपका बाय मिस्टेक एरर हो ही जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका मेवाती घराना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मेवाती घराना। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा पहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो ये हो जाएंगी भरतनाट्यम से, आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर ए होगा। चौक पुराना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो गया, क्या होगा आंसर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, जो आपका बिग बैंग सिद्धांत है ये किसके द्वारा जो है आपका प्रतिपादित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटियर जो है सही उत्तर होगा, 24 का सी होगा, जॉर्ज लेमेंटियर। पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिससे शुक्र होगा, मंगल, उसके बाद बुध, आपका बृहस्पति। सबसे बड़ा देखेंगे तो आपका बृहस्पति हो जाएगा, सबसे छोटा आपका ग्रह हो जाएगा शुक्र, लाल ग्रह आपका हो जाएगा मंगल। और शुक्र की बात करते हैं तो इसको ठंडा ग्रह भी शायद बोलते हैं, ठंडा ग्रह तो नहीं, बस ये जानिएगा कि आपका भोर का तारा और शुक्र का तारा भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने
सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ये होगा 5। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? देखिए लाइट हाउस के रूप में हम दोस्तों किसको जानते हैं? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रोम्बोली जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा स्ट्रोम्बोली। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है नेपाल के साथ? तो सबसे पहले आपको बता दें, देखिए आपका बिहार से साझा करता है, उत्तर प्रदेश से करता है, पश्चिम बंगाल से करता है, बट यहाँ पे असम से देखेंगे तो साझा नहीं करता है नेपाल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पालघाट दर्रा होगा दोस्तों, पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर आपका 29 का सी होगा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमनियाँ अवस्थित है? सर्वाधिक हिमनियाँ जो है आपका अवस्थित है। 30 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा अलकनंदा जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अलकनंदा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि बगलिहार बांध कहाँ स्थित है? बगलिहार बांध देखेंगे दोस्तों तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? बगलिहार बांध ये आपको जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलता है, जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी होगा, बगलिहार बांध जम्मू और कश्मीर में है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? पर्वतीय वनों में दोस्तों हम कौन सा वृक्ष को देखते हैं? तो 32 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवदार होगा दोस्तों, देवदार। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, देवदार। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? इनमें से कौन सा श्रम आपका जो है गहन उद्योग है? तो ये आपका चाय हो जाएगा दोस्तों, चाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। लेप्चा व हो जनजाति सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? तो भारत में आपको देखिए उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, उत्तर पूर्वी भारत में। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार डैश तक है? तो यह आपको जो है दिल्ली से चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली से चेन्नई। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा देश देखेंगे दक्षिण अमेरिका का, तो ये आपको हो जाएगा ब्राज़ील होगा। क्या होगा आंसर? ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रीय भू जल प्राधिकरण होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का तो सी होगा। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र आपका कौन सा है? देखिए हॉट स्पॉट के रूप में आप देखेंगे घोषित आपका जो क्षेत्र है ये आपका हिमालय होगा दोस्तों, हिमालय। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिससे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो ये रहा आपके ऑप्शन, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए 40 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका अंतरिक्ष अनुसंधान होगा, अंतरिक्ष अनुसंधान। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति जो है कौन थे? देखिए उप सभापति की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 41 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रैंक एंथोनी होगा, फ्रैंक एंथोनी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा? सही माना जाएगा विधि के शासन के रूप में, या फिर विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाता है? तो इसका आंसर आप 42 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे शक्तियों का परिसीमन होगा, विधि के समक्ष समता होगा और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी राइट होगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्न में से किस क्षेत्र में किस देश में होता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखिए 43 का आंसर देखेंगे तो ये आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें गलत है? देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेकेंड। और कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 44 नंबर है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं।
जैसे यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कौन आपका सही नहीं यानी हमारा गलत क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे अंतर्राज्यीय परिषद आपका अनुच्छेद 263, वित्त आयोग की बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 का क नहीं होगा, सिर्फ अनुच्छेद आपका 280 होगा। बाकी प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करते हैं अनुच्छेद 323 का क होगा। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 का क हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर आप देखेंगे 45 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 10 होगा। दोस्तों अनुच्छेद 10 ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी डैश से संबंधित है, किससे आपका संबंध रखता है? तो ये आपको हो जाएगा सहकारी समितियां हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा सहकारी समिति। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर हो जाएगा भारत के सॉलिसिटर जनरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको नहीं। बाकी राजदूत और उच्चायुक्त होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त किया जाता है। भारत के महान्यायवादी को भी जो है देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पे। अब यहाँ पे देखिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अब पूछ रहा है इसमें कि कौन आपका गलत है यानी सही हमारा क्या है, मतलब सही नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 18 सीट दोस्तों आपका नहीं है। आंध्र प्रदेश में आपका 11 सीट है, ठीक है। उड़ीसा की बात करते हैं तो 10 सीट है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो आपका 18 है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो आपका 19 सीट हो जाएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपका 1 सीट है। असम में 7 सीट हो जाएगा। और बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में आपका 16 सीट है राज्यसभा का। अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 वर्ष का होता है। ए राइट होगा, 1 वर्ष। अगला कि स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संबंधों के निलंबन की शक्ति किससे प्राप्त है? दोस्तों किससे प्राप्त है ये आपका? आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी होगा राज्यपाल। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? देखिए वीवीपैट का संस्करण आप देखेंगे 51 नंबर का, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका M3 हो जाएगा, बी राइट होगा M3। वे वस्तुएं जो एक समान खपत होती हैं, एक साथ जो है खपत होती हैं, वो डैश कहलाती हैं। तो आपको हो जाएगा अनुपूरक वस्तुएं हो जाएगा, अनुपूरक वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है? ABC इंडेक्स जो है किससे आपका संबंधित है? तो ये आपका है स्वास्थ्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी होगा स्वास्थ्य। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? तो ये आपको हो जाएगा NNP बराबर GNP है ना, तो डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था, आप देखेंगे तो 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, बी राइट होगा। गरीबी मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर आपका 56 का सी होगा। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु जो है मानदंड क्या था? आंसर हो जाएगा 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगाबाइट यानी MB में 1024 डैश में होते हैं, 1024 जो है डैश में होते हैं, तो ये आपका किलोबाइट में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा किलोबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है? एक आपका वेब ब्राउज़र है, ये आपका एज हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा एज। आगे प्रश्न है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है, तो 60 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा भारत जो है सही हो जाएगा, अपना भारत। संयुक्त राष्ट्र किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं, 61 का ऑप्शन नंबर सी होगा 15 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय
स्थित है कहाँ पर? इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको एम्स्टर्डम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो केरला में देखेंगे तो आपको जो है नेपियर संग्रहालय जो है आपको केरल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, नेपियर संग्रहालय। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। बोला कि यूएन का 193वां सदस्य किसे जो है चयनित किया गया है? किसे चयनित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है दक्षिण सूडान को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण सूडान को बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? देखिए मैराथन में आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा 42.195 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन हैं? आंसर हो जाएगा निर्मलजीत सिंह सेखो। ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्मलजीत सिंह सेखो। अगला प्रश्न है कि फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा विमल जलान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, विमल जलान। अगला प्रश्न है कि मजलिस किस देश की संसद है? जो आपका मजलिस है किस देश की संसद है? तो दोस्तों ये आपका ईरान की संसद है मजलिस। ऑप्शन नंबर बी होगा, ईरान। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान डैश पाकिस्तान में स्थित है? आंसर हो जाएगा 69 का देखेंगे तो आपका सांदूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, सांदूर। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का जो है दर्जा दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद होगा। दोस्तों अहमदाबाद ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG किसने जो है लॉन्च की है? दोस्तों ये लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जिम्बाब्वे। बिहार में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रश्न जो है कई बार सेट या फिर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो डॉल्फिन की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा, बी सही होगा, पटना। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस के विषय क्या था? भारतीय दिवस की विषय क्या है? तो ये आपको हो जाएगा प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ऑप्शन नंबर आपका 73 का ये सही होगा। हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थी? वह जो है किस घराने से संबंधित थी? तो बताइए, आपके रहा ऑप्शन। 74 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा किराना घराना। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। हाल ही में पुरातत्वविदों को भारत में किस स्थान पर नवपाषाण युग के पत्थर के दुर्लभ औजार मिले हैं? दुर्लभ औजार मिले हैं। आंसर हो जाएगा हैदराबाद जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, हैदराबाद। हाल ही में संसद में किस विषय पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था? एक श्वेत पत्र जो है दोस्तों आपका जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 76 का हो जाएगा, सी होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी। राजगीर, क्यूल, नवादा, बांका में किन चट्टानों से प्रभावित मिट्टियाँ जो है पाई जाती हैं? प्रभावित मिट्टियाँ जो है पाई जाती हैं। तो ये आपको हो जाएगा जैसे आग्नेय होगा, सैल होगा, क्वार्टजाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। उपरोक्त आपका जो है सब सही उत्तर होगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है तो गंगा और उसके सहायक नदियों के निक्षेप से, गंगा और उसके सहायक नदियों के निक्षेप से। ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी है कहाँ पर स्थापित थी? तो ये आपका हो जाएगा बिहार शरीफ होगा। ऑप्शन क्या होगा? बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर बी होगा। मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख जो है किस जैन ग्रंथ में हुआ है? कौन से जैन ग्रंथ में हुआ है? तो 81 का आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्यावली सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 81 का ये सही होगा। इनमें से किस पौधों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड कहते हैं किस पौधे को? तो ये आपको हो जाएगा बांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी होगा,
एजोटोबैक्टर जो है जैव कीटनाशी, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी नीलहरित शैवाल की बात करेंगे तो जैव उर्वरक होगा। क्रायोसोपा की बात करते हैं तो पीड़क नियंत्रण होगा। बायो 902 सरसों का सोमाक्लोन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? नॉक-नी सिंड्रोम के लिए जो है उत्तरदायी है तो आपका फ्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 84 का ये हो जाएगा। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था, वंशागति का सिद्धांत दिया था तो सटन है ना, सटन एवं बेबोरी ने, बोवेरी ने, सटन एवं बोवेरी ने। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। मानव वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा जो है स्रावित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल और फल देता है? फूल और फल देता है तो इसका आंसर हो जाएगा केला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा केला। डैश कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे जो है अधिक होते हैं, उससे आपका अधिक होते हैं तो ये आपका पानी हो जाएगा दोस्तों, पानी। ऑप्शन नंबर डी। लहसुन की विशेष तीव्र गंध डैश के कारण जो है होती है, किसकी वजह से ये आपका होती है? तो ये आपका सल्फर हो जाएगा दोस्तों, सल्फर। ऑप्शन नंबर डी होगा सल्फर। निम्न में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं जो है माना जाता है? जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं मानते हैं तो ये आपको हो जाएगा जलाऊ लकड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -196 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन एक जो है अक्रिय गैस नहीं है? इनमें से आपका कौन सा एक जो है अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन आपका दोस्तों नहीं है, बाकी नियॉन है, हीलियम है, ऑर्गन है। डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है? डैश आपका सबसे अधिकतम तन्य धातु है तो ऑप्शन नंबर सी होगा Au। वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 94 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से क्या एक जो है अर्धचालक है? दोस्तों इनमें से क्या आपका एक जो है अर्धचालक है? तो ये आपका जर्मेनियम आपका अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। टनल डायोड है एक क्या? टनल डायोड क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अत्यधिक डोप किया गया पीएच जंक्शन डायोड। डी आपका सही होगा। संधारित्र सी, विभवांतर वी और विद्युत आवेश Q के बीच सही संबंध क्या है? सही संबंध देखेंगे तो C बराबर Q/V हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? देखिए आकाश जो आपका नीला रंग होता है देखेंगे तो आपका प्रकीर्णन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड आपका दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है क्या? लिया गया समय दोस्तों आपको क्या कहलाता है? तो ये आपका आवर्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आवर्त। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यही पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग इसके पहले का सेट नहीं देखे हैं देख लीजिए। इस पीडी का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, बट अभी देखिए दिसंबर एडिशन का भी 1 तारीख को हम अपलोड कर देंगे। और ज्ञान बिंदु का बिहार स्पेशल का करंट अफेयर आया था, मैंने उसका भी 4.5 घंटे का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी आपको देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप अगर चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।